नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। आगरा में 8 घंटे में किशोरों को किया बरामद। जलेसर से केरला के लिए भेजा था। परिजनों ने किशोरों को न जाने के चलते आगरा में आकर मोबाइल किया बंद। परिजनों ने आगरा ट्रांस यमुना थाने में कराया मुकदमा दर्ज। कानपुर देहात में डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर का किया औचक निरीक्षण। अवैध अतिक्रमण और दीवारों पर चिपके पोस्टर को लेकर जताई नाराजगी। कलेक्टर परिसर में दुकानदारों सहित घर बनाकर रह रहे लोगों से की बात। कलेक्ट्रेट परिसर में अवैध कब्जा और अतिक्रमण को लेकर किया डीएम ने औचक निरीक्षण। काशीपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 15,000 का इनामी बदमाश पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाश को कोर्ट में किया पेश। आरोपी अपना मूल पता छोड़कर रुड़की में रहकर रंगाई पुताई का कार्य कर रहा था। वृंदावन में वार्षिकोत्सव का किया गया आयोजन। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपर पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा, अक्षय पात्र आज देश में सेवा का पर्याय बना हुआ है। रामपुर में अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में कल फिर होगी सुनवाई। विशेषज्ञ नरेंद्र त्यागी से आजम खान के अधिवक्ता की जिहा करेगी जारी। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम समेत आजम खान और ताजदीन फातिमा है आरोपी। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में थाना गंज में दर्ज कराया था मुकदमा। आगरा में टेढ़ी बगिया चौराहा बना मारपीट का अखाड़ा। ऑटो सवार लड़कों ने एक युवक के साथ की जमकर मारपीट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। लखनऊ में खाली कराई करोड़ों की जमीन। एलडीए ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने निर्देश पर गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 7 से लेकर सुल्तान रोड तक चलाया गया अभियान। एटा में जमीन के लालच में 75 साल के बुजुर्ग का सड़क किनारे पड़ा मिला शव। परिजनों को हत्या कर शव फेंकने की आशंका। गांव के ही एक युवक अनमोल ने कुछ दिन पूर्व बुजुर्ग की कराई थी कोर्ट मैरिज। बाराबंकी में भूमाफियाओं के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई। 2000 बीघे जमीन को दबंगों के कब्जे से छुड़ाया। पट्टा धारकों को वापस दिलवाई जमीन। जमीन पर सालों से था दबंगों का कब्जा। लखनऊ के हजरतगंज में गोदाम में लगी भीषण आग। गाड़ी से सीट कवर का था गोदाम। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ी। कानपुर देहात में तेज रफ्तार पिकअप ने सामने से आ रही बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस। युवक को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। पिकअप चालक मौके से हुआ फरार। बाराबंकी के फूड इंस्पेक्टर पर लगा गंभीर आरोप। खाद्य विभाग ने जारी लाइसेंस के लिए मांग रहे घूस। भाजपा जिला अध्यक्ष ने डीएम से की शिकायत। मामले में डीएम ने जांच के दिए आदेश। आगरा में ट्रक ने महिला को मारी टक्कर। महिला गंभीर रूप से घायल। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को रोककर की तोड़फोड़, किया हंगामा। सूचना पर पहुंचे पुलिस। ग्रामीणों को कराया शांत। घायल महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की कार्रवाई में जुटी। उन्नाव में आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराया। जोरदार टक्कर से ट्रक में लगी भीषण आग। ड्राइवर और क्लीनर की जिंदा जलकर मौत। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना खंदौली पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए चोरों से पुलिस ने चांदी की मूर्तियां सहित बाइक, कार और बारदाना किया बरामद। गोदामों और सुनसान जगहों से करते थे चोरी। वही चंपत राय क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। विद्वानों का विचार है। इस विचार के पीछे उनके कुछ तर्क हैं। तो मूर्ति शास्त्र के ज्ञाता लोग कहते हैं कि गर्भगृह में भगवान का विग्रह खड़ा होना चाहिए। क्या कर रहे हो यार? खड़ा विग्रह बाल सुलभ कोमलता के साथ खड़ा विग्रह लगभग 5.5 फीट का होगा। थोड़ा नीचे रखो आईडी यार एकदम।
प्लिंथ का जो वर्टिकल पोर्शन है, फर्श का वर्टिकल पोर्शन है ग्रेनाइट का, यहाँ पीछे ईंटों से काम शुरू हो गया है। वहां पर भी लगभग चारों ओर, मंदिर के चारों ओर राम के जीवन के 100 प्रसंग पत्थरों में उकेरे जाएंगे। एक प्रसंग जिस पत्थर में तैयार होगा, वो पत्थर 6 फीट लंबा, 5 फीट ऊंचा और 2.5 फीट मोटा होगा। प्लिंथ के वर्टिकल पोर्शन में चारों ओर लगने वाले इन एपिसोड, राम के जीवन प्रसंग, इस संबंध में भी काम प्रारंभ हो गया है। जो टोली इस पर काम कर रही है, उस टोली में आपके अयोध्या का भी यतीन्द्र मिश्रा, राजा अयोध्या विमलेंद्र के पुत्र, वो इस टोली के सदस्य हैं। जो परकोटा चारों ओर बनेगा, जिसकी खुदाई शुरू हो गई है, जमीन को मजबूती देने के लिए रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट काम हो रहा है। उसके 4 कोनों पर 4 मंदिर हैं। एक कोने पर सूर्य, दूसरे कोने पर भगवती, तीसरे कोने पर गणपति, चौथे कोने पर भगवान शंकर। राम विष्णु के अवतार हैं, वो बीच में प्रिसाइडिंग डिटी। परकोटे में दक्षिणी और उत्तर में, दक्षिण में हनुमान जी और उत्तर में अन्नपूर्णा। ये लगभग कल्पना है, अंतिम संतों का विचार इस पर बन चुका है। इसके अलावा आप जहां बैठे हैं उसके दक्षिण दिशा में लगभग आधा किलोमीटर दूर पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर निर्माण का काम प्रारंभ हो गया है। तीर्थयात्री सुविधा केंद्र, अंग्रेजी में PFC, पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। मंदिर के पश्चिम दिशा में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, 2 प्लांट लगेंगे। एक प्लांट निर्माण का काम प्रारंभ कर दिया है। अपना मेन पावर स्टेशन और सब स्टेशंस, इसके लिए भी एक्सकवेशन और फाउंडेशन, ये सभी काम प्रारंभ हो गए। तो लगभग चारों दिशाओं में काम प्रारंभ हुआ है। इतना अधिक काम है कि उसकी गणना करना परसेंटेज में वो शायद कठिन होगी। सर, बहुत सी कहा जा रहा है कि बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो आप लोगों से अनुरोध कर रही हैं कि जो सिंहद्वार बन रहा है, जो अलग अलग मंडप बन रहे हैं, अलग अलग द्वार बन रहे हैं, उनको सोने और चांदी से भरने के लिए भी लोगों और संस्थाओं द्वारा अनुरोध किया जा रहा है। तमाम लोग हैं जो दान भी कर रहे हैं ट्रस्ट को। बहुत सारे सुझाव हैं। आज किसी को भी कोई वचन देना कठिन है, और ये भी कहना कठिन है कि आपने जो सोना अथवा चांदी दी इसको यही लगाएंगे। ये कैसे हो सकता है?
कि हम उसको लॉक करके कागज में बंद करके रख दें, ये तो अमुक दरवाजे पर ही लगना है। सब होगा, शनय शनय होगा। और भाई साहब, ये रामलला की मूर्ति का पेडेस्टल कितना ऊंचा है, मतलब ऊंचाई कितनी है? जो वैज्ञानिकों ने रुड़की में प्रयोग किया है, फ्लोर से 8 फीट 7 इंच अगर मस्तक रहेगा, मस्तक ऊपर का सर का टॉप नहीं, मस्तक, तो प्रकाश की किरण ठीक आकर पड़ेगी। तो ललाट 8 फीट 7 इंच फ्लोर से ऊंचा। तो अब मूर्ति तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ गए। बीएस, देखिए जिस तरह से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि 2023 तक जो है ग्राउंड फ्लोर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मीडिया को बुलाया गया था अभी ट्रस्ट के सचिव हैं चंपत राय जी, महासचिव, तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को बुला करके जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो बयान दिया था, उस बयान से तमाम हलचलें तेज हो गई थी। तो अयोध्या में जो निर्माण का कार्य चल रहा है, जो पूरी बिल्डिंग है, निर्माण की जो प्रथम फ्लोर है, कितना काम पूरा, लगभग 60% आपने सुना होगा पूरा हो गया। और उसी में तमाम चीजें जो सूर्य की किरणें से जुड़ी हुई चीजें हो या तमाम निर्माण से जुड़ी हुई हो, जो दर्शन है या कैसे क्या करना, क्या खूबियां हैं, क्या क्या बनाए जाना है, किसमें उपयोग किया जा रहा है, किस तरह से ईंटें लगी, उसमें ईंट लगी हैं, किस तरह से गेट के दरवाजे हों, चाहे द्वार के भी घंटे वो दिया गया, चांदी का गेट दिया गया है। तो तमाम प्रकार के जो लगाए जाने हैं उस पर एकदम रिसर्च की अगर बात की जाए, रिसर्च भी किया जा रहा है। और कितना काम पूरा हो चुका, 23 बताया गया कि 2023 में काम पूरा होगा प्रथम फ्लोर का। और जो 24 है, 14 जनवरी 24 मकर संक्रांति के दिन से जो प्रधानमंत्री प्रतिष्ठा करेंगे, तो उसकी जो पूरी तैयारियां हैं अभी से पूरी तैयारी कमर कस ली गई है। तो इंजीनियर है, अभी कुछ दिन बीते, अभी 3-4 दिन पहले नृपेंद्र मिश्रा जी जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, वेणुगोपाल जी हैं, या जो ट्रस्ट से जितने भी जुड़े लोग हैं, उनकी बैठक की गई थी। बैठक के बाद जिसके प्रधानमंत्री ने बयान दिया था और गृह मंत्री ने बयान दिया था कि अभी से टिकट बुक करा लो और अयोध्या में 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन 2024 में देश के प्रधानमंत्री के हाथ वहां प्राण प्रतिष्ठा होगी और भगवान राम अपने गर्भगृह में, अपने मंदिर में विराजमान भगवान राम को गर्भगृह में स्थान दिया जाएगा। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है वो बहुत जोर शोर से चल रही है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। तो जो हिंदू जनमानस का सपना था, जो तमाम कारसेवक जो शहीद हुए या कोठारी बंधु की बात किया, तो उनको जो एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो जो हिंदू आम जनमानस की जो लड़ाई लड़ी गई वो पूरा होता दिख रहा है। जी बिल्कुल बीएस, और कहीं ना कहीं आम जनता को भी बेसब्री से इंतजार है। हर कोई जो है राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान देना चाह रहा है और आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लेते नजर आ रहे हैं। देखो बिल्कुल, अगर बात की जाए जो देश के अलग अलग कोने कोने से जो हिंदू राम भक्त हैं या विदेशों में जो राम भक्त हैं, वो तमाम खाते में भगवान राम के इसमें दान दे रहे हैं। लोगों को चंदा, विश्व स्तर से चंदा दिया गया। तो जिस तरह से जो हिंदू आम जनमानस है या तमाम अलग अलग धर्मों के लोगों ने जिस तरह से भगवान राम मंदिर, तमाम मंदिर के ट्रस्ट से लोग, जो मंदिर के लोग हैं, अन्य जगह के मंदिर, चाहे वो उत्तराखंड की बात की जाए, पटना की महावीर मंदिर की बात की जाए या बालाजी बात की जाए, तो जो राम भक्त हैं, जो राम मंदिर में इस तरह तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे कोई अनाज क्षेत्र में काम कर रहा है या श्रद्धालु प्रसाद दे रहा हो या देसी घी दे रहा हो, चिराग जलने के लिए दे रहा हो, तो जो आम जनमानस है वो हर हिंदू है, हर धर्म से, चाहे ट्रस्ट हो चाहे जो, तो उनका जो सपना था वो सपना एकदम बिल्कुल पूरा हो रहा है। और लोग उसमें जुड़कर जो आम जनमानस है उसमें अमन चैन, जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है, अपने जीवन को कृत्याग कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। अलीगढ़ में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया युवा, करंट से मौके पर हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अलीगढ़ में दरोगा के फार्म हाउस में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए लड़के और लड़कियां, ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई, पुलिस ने लफंगे लड़कों के समेत मैनेजर को किया गिरफ्तार।
अयोध्या में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत मामले पर मृतक की पत्नी ने दी तहरीर। सरकार से दोषियों पर कार्रवाई करने और परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग। मेरठ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से हुआ घायल। जिला अस्पताल में जारी है इलाज। डकैती में वांछित चल रहा था आरोपी। मिर्जापुर में आम के बगीचे में पेड़ से लटका मिला शव मिलने से फैली सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुटी। देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लखमापुर का है मामला। बागेश्वर में बाबा बागनाथ जी के दरबार में जली ज्योति से लखनऊ में होकर मकर संक्रांति का आगाज। सुबह विधि विधान से बागनाथ मंदिर से जोत को जलाकर लखनऊ के लिए किया गया रवाना। गंगोत्री धाम में देर रात हुई बर्फबारी से गंगोत्री धाम मां गंगा का मंदिर सफेद चादर ओढ़े हुए आया नजर। हर्षिल झाला मां गंगा का शीतकालीन प्रवास में भी हुई बर्फबारी। पर्यटक इन जगहों पर पहुंचने के लिए हो रहे उत्साहित। हमीरपुर में 2 लोगों को टूटे पड़े तार से लगा करंट लगने से एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। खेतों में काम करने जाते वक्त हुआ हादसा। इटावा वकेवर में विशाल किसान मेले का आयोजन। प्राकृतिक खेती के लिए किया गया जागरूक। सैकड़ों किसानों ने प्राप्त की खेती संबंधित जानकारियां। सहारनपुर में शीतलहर के कारण चोरों का आतंक। पुलिस की गश्त पर उठते सवालिया निशान। एक साथ 3 ट्यूबवेलों से चोरी। दुकानों को निशाना बनाते हुए चोरों ने पुलिस को दी खुली चुनौती। प्रदेश में लोकार्पण उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक करेंगे शुभारंभ। मीडिया सेंट्रल लाल बहादुर शास्त्री भवन में होगा आयोजन। गोरखपुर महोत्सव में बीती रात पहुंची मालिनी अवस्थी। पब्लिक ने तालियों से किया जोरदार स्वागत। भोजपुरी नाइट में लोक गायन की प्रस्तुति। खनकती आवाज से मालिनी ने सजाई भोजपुरी नाइट। वाराणसी में गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन। गंगा विलास क्रूज समारोह हुआ शुरू। उद्घाटन समारोह में सीएम योगी रहे मौजूद। सीएम ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। पीएम ने वर्चुअली क्रूज गंगा विलास को दिखाई हरी झंडी। इटावा में दबंग गरीब के पैतृक मकान पर कर रहे हैं कब्जा। 80 साल पुराना मकान जर्जर हालत में, कभी भी गिर सकता है क्षतिग्रस्त मकान। गरीब परिवार ने ग्राम प्रधान से की मदद की अपील। बाराबंकी पुलिस पर कैदी की पिटाई का आरोप। पुलिस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जमानत के बाद कैदी की ली गई थी पुलिस कस्टडी रिमांड। बाराबंकी जेल से पहले गोंडा ले गई रामनगर पुलिस। फतेहपुर में तेज रफ्तार बाइक ने शख्स को मारी टक्कर। हादसे में व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत। बाइक छोड़कर चालक मौके से हुआ फरार। जिले के थाना थरियाव के आंबापुर NH2 की घटना। बस्ती में सरकारी स्थलों का मॉकड्रिल। डीआईजी RK भारद्वाज ने आदेश किए जारी। कई थानों में असलहों का अभ्यास होगा शुरू। बस्ती में नहर में अज्ञात लाश मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले में कांग्रेस पार्टी का बागेश्वर में प्रदर्शन। स्टेट बैंक चौराहे पर राज्य सरकार का फूंका पुतला। प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर खड़े किए कई सवाल। 4 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। निषाद पार्टी के 10वें संकल्प दिवस समारोह में होंगे बतौर मुख्य अतिथि शामिल। एक सभा को सीएम योगी करेंगे संबोधित। भारत जोड़ो यात्रा के साथ एक और विवाद। बीजेपी नेता ने किया भड़काऊ बयान। जनेऊ को लेकर खड़ा हुआ विवाद। यात्रा में शामिल 4 साल के बच्चे ने पहना था जनेऊ। आगरा में कुख्यात और हिस्ट्री शीटर की दहशत। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हिस्ट्री शीटर का वीडियो और ऑडियो। घर में घुसकर मारपीट और गाली गलौज करने वाला हिस्ट्री शीटर पीड़िता को दे रहा है धमकी। पीड़िता ने थाना पुलिस को दी शिकायत। मथुरा में नहर के पानी से 100 एकड़ फसल हुई जलमग्न। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने निरीक्षण कर सरकार से की मुआवजा देने की मांग। मथुरा के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाए जाने का हुआ विरोध। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने जमकर किया विरोध। व्यापारियों ने कहा कॉरिडोर के नाम पर वृंदावन की संस्कृति और कुंज गलियों को किया जा रहा नष्ट।
हाथरस में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान आयोजकों की पुलिसकर्मियों से भिड़ंत, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और धक्का मुक्की, पुलिस पर आयोजकों ने लगाए लाठीचार्ज के आरोप। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत, आक्रोशित लोगों ने सड़क की जाम, कल्याणपुर थाना क्षेत्र की घटना। प्रतापगढ़ में FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 आयोजित, प्रतापगढ़ के सभी सदस्यों और खिलाड़ियों ने GIC ग्राउंड पर एकजुट होकर टीम इंडिया के लिए की प्रार्थना, भारतीय हॉकी टीम की जीत के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। आगरा में दबंगों महिला के साथ जबरदस्ती किया दुष्कर्म, 2 के खिलाफ मामला दर्ज। 4 दिन पूर्व टेम्पो से जा रही पीड़ित महिला को बच्चों सहित बाइक पर बैठा के ले गया था व्यक्ति। पीड़िता का आरोप, पड़ोसी दबंग व्यक्ति सहित साथी की अलग अलग जगह मारपीट कर जबरन किया दुष्कर्म। पीड़िता महिला की शिकायत पर 2 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मारपीट दुष्कर्म का मुकदमा किया दर्ज। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ साधु संतों ने खोला मोर्चा, रामचरितमानस पर चंद्रशेखर ने दिया था विवादित बयान, मुख्यमंत्री से शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की कर रहे मांग। 12 साल बाद मंदिर से बाहर आई दुयाड़ी देवी की डोली, 37 दिन पैदल चलकर पहुंची उत्तरकाशी में किया गया भव्य स्वागत।